कहते हैं व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मतलब भगवान ये परिभाषित कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तमस है वहीं वहीं नरक है। जो जो व्यक्ति तमस में रह रहा है वो नरक में रह रहा है। गीता के 14वें अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में भगवान बहुत स्पष्ट बताते हैं नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है और उच्च लोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ मिलता है। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है। निर्मल कर्म करने वाले को दिव्य स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक है, अगर रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। अगर तमोगुण में मरा तो मनुष्य मूढ़ योनि को जाएगा, यानी नरक में जाएगा। जन्म हो जाए तो भी, जीवन रहे तो भी, जीवन न रहे तो भी वो मूढ़ योनियों में ही रहेगा। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं तमस बढ़ता कैसे है, नरक की चर्चा वहाँ भी है। यहाँ विधिवत नरक की चर्चा करते हैं कि कैसे व्यक्ति नरक में पहुँचता है। ऐसे व्यक्ति जो दंभ मान से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अज्ञान से, मिथ्या से भ्रांतियों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं और मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इसको मानने वाले, जो आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए हैं। मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्ण धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये मनोरथ प्राप्त हो जाए, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे पास इतना धन है, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, तपस्वी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, मैं दान करने वाला हूँ। यज्ञ करना, दान करना शुभ कर्म है, लेकिन अहंकार से युक्त दान करना, यज्ञ करना अशुभ कर्म है। अहंकार और तमस उस कर्म को अशुभ बना देता है और मैं आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार का अज्ञान से मोहित रहने वाला और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत महान और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर के जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं। फिर नरक के द्वार के बारे में बताते हैं भगवान, ये काम क्रोध लोभ यही है नरक के 3 द्वार, आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति में ले जाने वाले। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष कल्याण का आचरण करता है, वो परम गति को पाता है अर्थात मुझको पाता है।